नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर लवन महाजन। दोस्तों, तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के 5वें घर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो जल्द। दोस्तों, ये जो घर होता है ये कुंडली का 5वां घर कहलाता है, यानी कि 5th हाउस। इसे संतान का घर भी कहा जाता है। दोस्तों, कुंडली का 5वां घर से हम क्या क्या देख सकते हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। चाइल्ड बर्थ एंड हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन, कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी संतान के बारे में देखना है, उसे उसकी संतान से किस प्रकार की अटैचमेंट होगी, किस प्रकार की खुशी मिलेगी, तो ये हम कुंडली के 5वें घर से देखते हैं। संतान होगी भी या नहीं, ये भी कुंडली का 5वां घर देखकर स्पष्ट हो जाता है। इंटेलेक्चुअल, यानी उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो क्या है, ये भी हम कुंडली के 5वें घर से देख सकते हैं। नॉलेज, वो व्यक्ति अपने जीवन में कितनी नॉलेज रखता है किसी भी मामले में, ये भी हमें कुंडली के 5वें घर से स्पष्ट हो जाता है। लव अफेयर्स एंड प्लेजर्स, किसी भी व्यक्ति की जो लव अफेयर्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली यहाँ से पहला प्यार देखा जाता है, तो उसकी जिंदगी में कितने अफेयर्स चले या कितने चलेंगे, ये कुंडली के पहले घर से 5वें घर से देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ से जो अफेयर देखे जाते हैं ना, ये मैरिज के पहले के अफेयर्स होते हैं, जो वो 5वें घर से देखे जाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट सेक्स, कि अगर एक मेल है तो उसे फीमेल्स अट्रैक्ट करती हैं या नहीं, या वो खुद अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा रहेगा, ये भी हमें कुंडली के 5वें घर से पता लग जाता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी उस व्यक्ति को जो नॉलेज है, चाहे वो अपनी स्टडी की फील्ड में हो या किसी और प्रैक्टिकल फील्ड में, वो उसे प्रैक्टिकली कैसे लागू करता है किसी, तो ये भी हमें कुंडली के 5वें घर से पता लग जाता है। हायर एजुकेशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन होती है, वो भी हमें कुंडली का 5वां घर देख के स्पष्ट हो जाता है कि इसकी होगी या नहीं। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो लोग मेडिटेशन में चले जाते हैं या जाना चाहते हैं, या जो लोग ध्यान लगाते हैं, ये भी हम कुंडली के 5वें घर से देखते हैं कि ये इसमें सक्सेस हो पाएंगे या नहीं। सेटिस्फैक्शन, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी सेटिस्फैक्शन है, ये भी हमें कुंडली का 5वां घर देख के स्पष्ट हो जाता है। क्रिएटिविटी, वो पर्सन कितना क्रिएटिव है अपनी लाइफ में, कि वो नई नई चीजें कैसे सीखता है या कैसे क्रिएट कर सकता है, ये भी हमें कुंडली के 5वें घर से स्पष्ट हो जाता है। स्टॉक मार्केट, कि किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट का काम करना चाहिए या नहीं, उसे ये स्टॉक मार्केट का काम सूट करेगा, ये भी हम कुंडली का 5वां घर देख से जान सकते हैं। गैम्बलिंग एंड स्पेकुलेशन, ये जो गैम्बलिंग की आदत होती है कई लोगों को, ये भी हमें कुंडली का 5वां घर देख के स्पष्ट हो जाता है कि उसे है या नहीं, या उसे इसमें प्रॉफिट होगा या नहीं। इजी मनी, इजी मनी के जो सोर्सेस होते हैं वो भी 5वें घर से आते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 5वां घर बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो उसे इजी इनकम के जो सोर्सेस है उसके बहुत ज्यादा होंगे। लॉटरी, दोस्तों किसी व्यक्ति की लॉटरी निकलेगी या नहीं, ये भी हमें कुंडली का 5वां घर देखकर स्पष्ट हो जाता है। एंटरटेनमेंट प्लेसेस, यानी जो सिनेमा हॉल्स हैं या जो एंटरटेनमेंट प्लेस है, ये सब कुंडली के 5वें घर से आते हैं। स्टोमक, लिवर, गॉल ब्लैडर और इंटेस्टाइन्स, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी कुंडली के 5वें घर से देखे जाते हैं कि इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वैसे ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है बेसिकली, बट आप ये पार्ट्स नोट कर लेना। तो दोस्तों,
अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती है और आप ज्योतिष के विषय में और जानकारी जानना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और आप उसको देखकर अपने जीवन में जो बदलाव होने वाले हैं वो करके आप अपनी कुंडली के ग्रहों का शुभ फल प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।